एक बात और, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो हमसे या प्रत्येक का? जोर से बोलो। अच्छा, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे? बताओ, जोर से बोलो। मानोगे? कह दो हां। अगल बगल के पंडाल वाले भी बोलो, मानोगे? पहली बात सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हाँ, क्योंकि हम तो नालायक मूर्ख हैं, पापी जीव हैं। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है, इसलिए तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम जिनके चक्कर में पड़े, जिनके दम पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते, उन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ जाओ। रुको रुको रुको, दूसरी शर्त यह है, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में भी, 15 दिन में भी एक बार, 5 महीने में भी एक बार धाम पर पेशी शुरू कर दो। तीसरी शर्त, जब भी बागेश्वर बालाजी के सामने जाना, उन्हें देखकर कहना, अब हमने बहुत भटक लिया, बहुत दर दर ठोकरें खा ली, अब हमें कहीं नहीं जाना है, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। जाओ, उसके बाद भले ही पर्चा ना बने, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे पास पहुंच जाएगी और तुम्हारा काम भी सफल होने लगेगा और तुम्हें अनुभव भी होने लगेगा। बोलो बागेश्वर धाम की। तो कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता है? बाहर जो खड़े तुम भी पक्का? जोर से बोला। जोश में क्या होश में? 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का पक्का पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की हैं, हमारे सन्यासी बाबा की हैं। आइए अब आज का दरबार शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई है, फिर कथा भी सुनानी है। आज की कथा मात्र 1.5 घंटे चलेगी, क्योंकि आज लेट हो गए तो दरबार भी है, धूप भी ज़्यादा है, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, तो पहले दरबार, इसके बाद कथा, और फिर इसके बाद में कल दीक्षा समारोह है, जहां हम रुके हैं वहीं पर दीक्षा समारोह सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। बस, जय सिया राम। सब लोग मन में राम नाम का जप करो और बड़ी शांति धैर्यता के साथ बैठ जाओ, कोई भी बीच में खड़ा नहीं होगा, ना टोकेगा। सब लोग बैठे रहो, किसी भी प्रकार के शोर शराबा में आपको नहीं फंसना है। हमारे दरबार में सब कोई आता है, जिंदा भी आते हैं, मरे भी आते हैं। राम एक बात और हम बताना भूल गए, हमें ध्यान आ गई। परसों की एक घटना थी, कोई बहन जी मिलने के चक्कर में बहुत भाव विभोर होकर के उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली थी। हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, इस प्रकार का कोई भी कृत्य ना करें। हम साधारण इंसान हैं और आप इस प्रकार का कोई भी कृत्य ना करें, ताकि हमारी छवि, बागेश्वर धाम की छवि खराब ना होवे,
बालाजी की छवि खराब ना होवे। आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है। हम सबसे मिलते हैं, पर एक इंसान ही तो हैं। अब हमारा भी तो बुढ़ापा आ गया, तो हम थक जाते हैं, ज़्यादा देर बोलते हैं, थक जाते हैं, पर हम सबसे मिलते हैं। पर ऐसा कोई भी अब कृपा करके ना करना, हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। उससे क्या है, न्यूज पे चल रही थी तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, उससे पर लोग जो है कहेंगे कि देखो क्या पागलपन है, फिर लोग और उल्टा गालियां देंगे। इसलिए अपन को ऐसा कोई भी कांड नहीं करना है। देखो, हमारा अपने आप से कमिटमेंट है कि हम ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करेंगे जिससे हिंदुओं को नीचा सिर करना पड़े। इसलिए भैया और बहनों से भी प्रार्थना है कि तुम ऐसा मत किया करो, नसस मत काटा करो। हाँ, इतने ज्यादा भी पागल होना अच्छा नहीं है, थोड़ा मोड़ा तो ठीक है। राम, राम, राम। आज के दरबार के क्रम में जो सन्यासी बाबा ने हमको आज्ञा दी है बुलाने के लिए, अर्जियों में बीच बीच में भी बुलाते रहेंगे, मन में राम नाम का जप करें। और ये जो रेलिंग वाली बनी है ये डी है, लेकिन आज के दरबार में पहली अर्जी, जिस पंडाल में हम बैठे हैं ये 1 नंबर का पंडाल है। जो ये हमारा बाएं हाथ वाला है ये 2 नंबर का पंडाल है। ये जो दाहिने हाथ वाला है यह 3 नंबर क्रमांक का पंडाल है। यह क्रमांक नंबर हमने इसलिए ताकि गुरुजी को दिक्कत ना हो, वो संकेत दे सकें। पहली अर्जी, राम। पहली अर्जी दरबार के क्रम में इसी 1 नंबर पंडाल से स्वीकार हुई है। तीसरी डी में अजय नाम का भैया मध्य में विराजमान, सफेद तौलिया डाले हुए हैं, हाफ टी शर्ट पीली पहने हुए हैं। आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार है। पीली टी शर्ट है, सफेद तौलिया चश्मा है। यस, यू कम हियर माय डियर। और एक बात और कान खोलकर सुन लो, अपना नाम